तो एक्सरसाइज 1.1 की अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं पहले लेक्चर में। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर इज रियल नंबर। रियल नंबर का सेट है डिफाइंड एज आर, मतलब रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ए जो है वो बी स्क्वायर से या तो इक्वल हो या तो लेस हो। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, मतलब हमको इसमें से पहले पता है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव ना तो सिमेट्रिक ना तो ट्रांजिटिव, ये कुछ है नहीं। शो करना है हमको, दिखाना है कि कैसे नहीं है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक एग्जांपल दिखाएंगे कि ये इसलिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन इट इज, पहले रिफ्लेक्सिव बात करते हैं। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो जैसे रिफ्लेक्सिव कहता है ना ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग ए कॉमा ए की जैसे कोई भी नंबर का सेट बनाते हैं, जैसे हमने बनाया 1,1, तो ए इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर के। 1 का स्क्वायर भी यही होता है। और ये जैसे 2,2 का बनाया, क्योंकि सेम नंबर का रिफ्लेक्सिव में सेम नंबर का सेट बनता है, तो 2,2 का बनाया तो क्या हो जाएगा, ए ये हो जाएगा इक्वल होना चाहिए, या इक्वल या लेस देन बी स्क्वायर के होना चाहिए। और बी स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा बी स्क्वायर। ए और बी स्क्वायर ये हो गया, तो क्या लेस है, ए अभी भी लेस है। इसका मतलब ये सब रिलेशन में आ रहे हैं, लेकिन हमको इसमें बताया है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसके लिए हमको ऐसा एक एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए वो रिफ्लेक्सिव ना हो। तो रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर में हमारे सारे नंबर आते हैं, रेशनल नंबर भी, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे आते हैं। तो अगर हम लोग कोई लेंगे रेशनल नंबर का कोई भी एग्जांपल लेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव से बिलोंग नहीं करेगा। एक तो लेके देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग 1/2 और 1/2, 1/2, 1/2 क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मैं लिख देंगे बिकॉज, क्योंकि कई सारे करेंगे भी, जो नहीं कर रहा है हमको वो दिखाना है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, फॉर एवरी ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर से, तो एक भी कोई नहीं करेगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ए कॉमा ए, ये हमने एग्जांपल लिया, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज, क्या होगा इसका ए ये हो जाएगा 1/2 और बी स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर क्या होगा 1/4, तो ये बड़ा हो गया है। इसका रिलेशन क्या कहता है, ए इज लेस देन या इक्वल टू बी स्क्वायर। अब क्या हो गया, ए इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ए इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर हो गया। एज ए इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, इट मीन्स फॉर ऑल ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सभी लेटरों के लिए ए कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक क्या है, फर्दर अब इसमें क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा हो आर से। मतलब जैसे ले लिया 1 और 2 ले लिया, 1 और 2, तो 1 2 लिया तो ये बिलोंग कर रहा है, कैसे, जैसे ए, उस रिलेशन क्या बोल रहा है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है। ए क्या है 1, ए मेरा क्या है 1, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये लेस देन है, मतलब 1 अभी लेस है, तो इसलिए ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो 1,2 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो जाएगा, अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ये फॉलो कर रहा है। बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ए यहाँ ये होगा बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स, उसका मतलब क्या होगा, या इट मीन्स बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, विच शोज, वो क्या दिखा रहा है, विच शोज दैट आर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, जो दिखा रहा है रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है।
सिमेट्रिक में ये होता है ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए तो बी कॉमा ए, इसमें लेकिन 1,2 बिलोंग कर रहा है, 2,1 नहीं कर रहा है, इस वजह से सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब बात आती है ट्रांसटिव। तो ट्रांसटिव में क्या करते हैं हम लोग, ए कॉमा ऐसे दो सेट ऐसे बनाते हैं जो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, उसके बाद ए कॉमा सी चेक करते हैं, अगर नहीं कर रहा है तो ट्रांसटिव नहीं होगा। तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि नॉट अ ट्रांसटिव, तो हमको ऐसा ही बनाना पड़ेगा कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहे हों लेकिन ए कॉमा सी बिलोंग ना कर रहा हो। तो सिमिलरली जैसे ऊपर किए हैं, सिमिलरली इफ, जैसे इसके एग्जांपल क्या लेते हैं देखते हैं। इसके एग्जांपल जैसे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और क्या होता है हमको ये दिखाना है कि उसमें लिखा है ना नॉट ट्रांसटिव, तो नॉट ट्रांसटिव में मतलब हमें ये सिचुएशन बनानी नहीं है, ए कॉमा बी बिलोंग करे, बी कॉमा सी बिलोंग करे और ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर करे, तभी तो ट्रांसटिव नहीं होगा। तो इसका सेट जैसे हो गया 9,3, 9,3 हो गया, और बी तो सेम ही रहेगा तो 3,2 हो गया, बिलोंग्स टू आर। कैसे ये बिलोंग्स मतलब रिलेशन से बिलोंग करेंगे, उसमें रिलेशन है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए ये हो गया, बी स्क्वायर इसका क्या होगा 9, तो इक्वल है, तो उसमें यही कह रहा है लेस देन हो या तो इक्वल हो, तो इक्वल है तो ये बिलोंग कर रहा है, ऐसे सही है। अब इसमें ए क्या हो गया 3 और बी स्क्वायर क्या होगा 4, तो लेस देन है, ए लेस देन है 4 से, तो ये भी बिलोंग कर रहा है। अब इसका ए कॉमा सी क्या बनेगा 9,2, ये सेट है ना मेरे दो, 9,2 बना, तो 9,2 ये डज नॉट कैसे करेगा, ए इसका क्या होगा 9 और बी स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा 4, ए ज़्यादा हो गया बी स्क्वायर से, तो ये डज नॉट, उसमें कहा था लेस देन है इक्वल टू, तो ये फॉलो नहीं कर रहा रिलेशन से, इस वजह से ट्रांसटिव नहीं होगा। तो यही एग्जांपल लेके हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। सिमिलरली क्या होगा, इफ़ ए कॉमा बी 9,3 बिलोंग्स टू आर, अगर 9,3 बिलोंग कर रहा है आर से, एंड बी कॉमा सी की जगह क्या लिखे थे 3,2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले वाले का मतलब क्या था, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर विच बिलोंग्स टू रिलेशन, जो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, एंड दूसरे का मतलब दूसरा क्या निकला था हम लोगों का कि ए इज लेस देन बी स्क्वायर, इसका ये होगा ना 3 और 4 लेस देन बी स्क्वायर था, तो वो भी बिलोंग कर रहा था रिलेशन से, बट ए कॉमा सी इसका 9,2 क्या था, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग नहीं कर रहा था, इसका क्या आएगा 9,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका आएगा 9 इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर 4 विच डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वो जो बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, दैट्स वाई इट इज नॉट ट्रांसटिव, इसीलिए ट्रांसटिव नहीं था। तो नेक्स्ट यानी थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि चेक वेदर द रिलेशन, हमको इसमें चेक करना है कि ये रिलेशन आर डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड है, सेट हमें दिया हुआ है इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक हमें सेट दिया हुआ है। एज रिलेशन क्या है ए और बी में, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब जो ए होगा वो बी जो होगा वो ए से एक ज़्यादा होगा। इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, हमको ये तीनों में से चेक करना है कि ये क्या है और क्या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें सेट हमको लिमिटेड नंबर्स में दिया होता है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, पहले रिलेशन बना लेते हैं, जितने रिलेशन बन रहे हैं, तो आर रिलेशन हम लोग बना लेंगे। क्या होगा, जैसे बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 है, तो ए हमने रख दिया, ए रखा 1 तो बी आएगा 2, इसी तरह 2 3 ए रख दिया 2, फिर 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर 3 4 4 5 5 6, बस मेरे रिलेशन बन गया 1 2 3 4 5 3 4 4 5 5 6, तो ये मेरे रिलेशन बन चुके हैं। जब ये रिलेशन बन जाता है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कई ऊपर कर चुके हैं, तो इसका प्रूफ आप लोग कर लेना हेडिंग डाल के कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि सब नंबरों का ए प्रेजेंट नहीं है, 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 इसी तरीके 6, 6 तक प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, सिमेट्रिक को एग्जांपल ले लेना है, कि जैसे 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है, मतलब ए बी प्रेजेंट है लेकिन बी ए नहीं है, तो इस वजह से सिमेट्रिक नहीं है।
अब ट्रांजिटिव की बात, तो ट्रांजिटिव 1 ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, ए कॉमा बी कॉमा सी है, लेकिन ए कॉमा सी इसका क्या 2,4, तो 2,4 प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह लिख लेना। पहले क्वेश्चन हम बता चुके हैं, नहीं देखा है तो पिछला वाला वीडियो देख लो, उसमें मैंने इस तरह कई क्वेश्चन बताए हैं, उसी तरह करना है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन आर, कोई रिलेशन आर है इन आर मतलब रियल नंबर डिफाइंड एज आर ए कॉमा ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी, ए या तो कम होगा या तो इक्वल होगा बी के, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इसको हमको शो करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, इसे हमें शो करना है। मीन्स थ्योरी लिख के हमें बताना है कि इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है, इसलिए ट्रांजिटिव है, लेकिन इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे इट इज़ रिफ्लेक्सिव, क्या इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है बिकॉज बोथ ए एंड ए, बिकॉज बोथ ए एंड ए मतलब उसमें ए कॉमा ए का बनता है ना, तो ए एंड बिकॉज बोथ ए एंड ए ऑलवेज बी इक्वल, क्या होंगे, हरदम इक्वल होंगे। तो उसका मतलब क्या होगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है इसलिए रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इसमें बताया हुआ है बट नॉट सिमेट्रिक, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। और इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो उसका मतलब क्या होगा कि ए इज़ लेस देन बी। इट इज़ नॉट सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इज इट मीन्स क्या, उसका मतलब क्या होगा, ए इज़ लेस देन बी, ए क्या होगा, लेस देन होगा बी से, सो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग नहीं करेगा, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसमें था लेस देन एंड इक्वल टू, अगर इक्वल टू लेंगे तो बी कॉमा ए तो भी इक्वल ही रहेगा, अगर ए कॉमा बी इक्वल है तो बी कॉमा ए भी इक्वल रहेगा। इसीलिए हमने लिख दिया है कि अगर हम कोई ऐसा सेट ले रहे हैं कि ए इज़ लेस देन बी है, ए अगर लेस देन बी है, तो अगर उसका इंटरचेंज करेंगे बी कॉमा ए करेंगे तो क्या होगा, ए इज, ये ए हो जाएगा तो ये ग्रेटर देन बी हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी होगा, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। फिर अगर हम डिजिट इंटरचेंज कर रहे हैं तो ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा क्योंकि ये इधर आ जाएगा, तो इसलिए डज नॉट बिलोंग करेगा, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर इसके बाद ट्रांजिटिव का इट इज़ ट्रांजिटिव है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। देन ए अगर ट्रांजिटिव होगा तो ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा होगा आर से, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो क्या होगा, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से तो उसका मतलब है कि ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, अगर बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है तो बी इज़ लेस देन एंड इक्वल टू बी सी, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर से, और उसका मतलब क्या होगा, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू सी। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, तो ए क्या है, छोटा है बी से, ये ए हो गया, ये बी हो गया। और फिर दूसरा स्टेप में ना बी इज़ लेस देन सी, बी क्या है, सी से छोटा है, मतलब सी और भी बड़ा है, तो ये सी हो गया। तो अगर बी को हटा देंगे और ए और सी लेंगे, ये सी हो गया, ये ए हो गया, अगर सी और ए लिया तब भी ए छोटा ही रहेगा ना, तो ए इज़ लेस देन एंड सी, सो ए कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। उसमें क्या था, सो द रिलेशन था, इसमें चेक करना है। उसमें तुमको दिया हुआ था कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, इसमें तुमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है कि नहीं। एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम सोल्यूशन भी होगा। जो एग्जांपल उसमें बताए थे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करने के लिए कि इस तरह नहीं होगा, तो उसी सेम एग्जाम इसमें भी लिख सकते हो कि, लेकिन बस जहाँ पे बी स्क्वायर था वहाँ बी क्यूब हो जाएगा, बस इतने अंतर होंगे, बाकी सब सेम है, एकदम सेम। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, उसी तरह के एग्जांपल सारे लिख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखवाए थे। जैसे ए कॉमा ए में लिखवाया था 1,2 ये ए मतलब नॉट सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमने ये वाला एग्जांपल लिखवाया था कि 1,2 हो गया तो बी क्यूब क्या हो जाएगा 8, 1,8 इसमें 1,8 हो जाएगा, उसमें 1,4 था, तो ये बड़ा हो जाएगा,
ये रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है कि ए क्या हो जाए, लेस देन होना चाहिए बी क्यूब से, लेकिन ए क्या बड़ा हो रहा है बी क्यूब से, सो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसी तरह सारे एग्जांपल मैंने बता रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो पीछे करके देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरह एकदम सेम उसी तरह करना है, मैं इसको नहीं कराऊंगा, अपने आप करना है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम डायरेक्ट दिया हुआ है, सो दैट द रिलेशन आर इन द कोई सो दैट द रिलेशन सेट, सिंपल सेट दिया हुआ है 1 2 3। गिवन बाय रिलेशन क्या है, रिलेशन भी एकदम डायरेक्ट दिया हुआ है 1,2 और 2,1। इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसटिव, ना ही रिफ्लेक्सिव है नहीं ना ही ट्रांसटिव। तो हमको इसको दिखाना है, इसमें हमें आंसर दिया हुआ है कि सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव नहीं है, इसको हमें दिखाना है कि ये क्यों नहीं है। इस तरह क्वेश्चन हमें बहुत सिंपल होता है क्योंकि इसमें सीधा सेट और रिलेशन डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें हमें कोई लेट वेट नहीं करके करना रहता है। तो सीधा सिमेट्रिक लिखेंगे, नहीं सीधा रिफ्लेक्सिव, पहला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव किस लिए है, हमें रिलेशन दिया हुआ है क्या है, पहले सेट 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 दिया हुआ है 1 2 3 और रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया है 1,2 2,1। ये दो चीज़ें सिर्फ हमें दी हुई, इन्हीं से प्रूफ हो जाएगा। तो क्या होगा, इट इज़ नॉट, क्या, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज 1 1, 2 2, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 आर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इट इज इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सी रिफ्लेक्सिव ये कहता है फॉर एवरी एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू आर, तो इसमें फॉर एवरी एलिमेंट्स 1 2 3 है, तो ए सबका होना चाहिए। ए क्या होता है 1 1 2 2 3 3, वो रिलेशन में नहीं है, इस वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा है सिमेट्रिक, तो इट इज सिमेट्रिक, इट इज क्या, इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। क्यों है सिमेट्रिक, क्या कहता है, फॉर एवरी बी ए बिलोंग करना चाहिए, हर बी के लिए ए बिलोंग चाहिए। तो इसमें बी ये हो गया, तो ए बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए करना है कि बी बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि 1,2 बिलोंग्स टू आर ऑल्सो। अगर बी बिलोंग कर रहा है तो ए बिलोंग्स टू आर, इस उसका मतलब क्या हो गया कि 2,1 बिलोंग कर रहा है आर से। अगर बी बिलोंग कर रहा है आर से तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। सेम इसी तरह ट्रांसिटिव के लिए इट इज़ नॉट ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव नहीं है एक, क्योंकि इसमें क्या है बी एंड सी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग कर रहा है, उसका कैसे एग्जांपल लिखेंगे कि 1,2 एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए ट्रांसिटिव नहीं है।